Hey guys, welcome to Pristine Healings. I am Preeti, and again today I am here with another reading. So आज की जो रीडिंग का टॉपिक है दैट इज़ व्हाई यू आर नॉट एबल टू अचीव योर गोल्स. आप लोग कितनी भी मेहनत करते हो लेकिन जो आपका जो एक हार्ड वर्क के बाद आप एक अपना रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हो या फिर उस लेवल की सैलरी या इनकम एक्सपेक्ट करते हो वो आपको नहीं मिलती. आप अपना एफ़र्ट डाली जा रहे हो इसी थॉट के साथ, इसी वेट के साथ कि कब आपको उस एफ़र्ट का, उस हार्ड वर्क का आपको रिज़ल्ट मिले. सो लेट्स सी व्हाट इज़ लैकिंग बिहाइंड. एंड आपके जो हार्ड वर्क का, आप जो मेहनत कर रहे हो अपने काम में, अपने रिलेशनशिप में मे बी, तो उसमें आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है. आपके रिलेशनशिप के लिए आप अपना 100% देते हो, आप अपना बेस्ट करते हो अपने पार्टनर के साथ, स्टिल आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाता है. स्टिल आप दोनों की जो कनेक्टिविटी है वो इनफ नहीं लगती और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ वर्क नहीं कर रहा, तो मुझे किसी और के साथ आगे मूव ऑन हो जाना चाहिए या फिर आपके साथ रिश्ता थोड़ा स्पॉइल हो जाता है. तो here I have created two piles. So first pile belongs to it's up to you and second pile belongs to there's something better. So यहाँ पर दो piles हैं. आप कोई भी एक pile जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, कोई भी एक कार्ड जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर एंजल रीडिंग जो एंजल मैसेज है इट्स अप टू यू और देयर समथिंग बेटर, इनमें से जो भी एंजल मैसेज आपको अट्रैक्ट कर रहा है आपको सिर्फ वो चूज़ करना है. 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए थोड़ा सा रिलैक्स करना है. जस्ट क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out, relax your mind. आपके माइंड में जो भी नेगेटिव या जो भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं आपको उनको रिलैक्स करना है और आपने जो भी कार्ड को सिलेक्ट किया है उस कार्ड से कनेक्ट होना है और अपने क्वेश्चन को, जो आपकी थॉट है रिलेटेड टू योर वर्क और योर रिलेशनशिप, उसके बारे में आपको सोचना है. ओके, सो नाउ यू कैन ओपन योर आईज एंड जो भी आपने पायल सेलेक्ट की है आप टाइम स्टैम्प पे जाके डायरेक्ट अपनी पायल से रिलेटेड रीडिंग देख सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विथ पाइल 1. हे पाइल 1, सो जिन भी लोगों ने एंजल मैसेज इट्स अप टू यू को चूज़ किया है, लेट्स सी मेहनत करने के बाद भी इन लोगों को सफलता क्यों नहीं मिलती. आप लोग अपनी तरफ से अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में बहुत मेहनत कर रहे हैं बट उसके बाद भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं या फिर जो रिज़ल्ट आपको आपकी मेहनत के बाद मिलना चाहिए. ओके, सो एज हेयर आई कैन सी आप जो भी मेहनत करते हैं, सो हम सबसे पहले आपके करियर की बात करते हैं. आप जब भी अपने करियर से रिलेटेड हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपको रिज़ल्ट मिले और आपको ऐसा लगता है जितना मैंने एफ़र्ट डाला है मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल दिया है और अब मुझे उससे कहीं गुना ज़्यादा रिज़ल्ट मिलना चाहिए. और आप उसी रिज़ल्ट के चक्कर में आप जो अपना हार्ड वर्क है उस पे आप इतना फोकस नहीं कर पाते, लेकिन जो आपकी थॉट है, आपकी जो एक सोच है वो वहीं तक रहती है कि मुझे ये रिज़ल्ट मिलना चाहिए, जिसकी वजह से आपको जो भी रिज़ल्ट मिलता है आप उसमें खुश नहीं हो पाते हैं. तो ऐसा नहीं है कि आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं और आपको उसके बदले रिज़ल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है. आपको रिज़ल्ट मिलता है बट आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा है और
उस लेवल का जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको कहीं ना कहीं सैड फील होता है, आपको अच्छा नहीं लगता और आगे आप और मेहनत करने का आपको मन नहीं करता और आपको ऐसा लगता है कि जब मुझे उस लेवल का रिजल्ट ही नहीं मिल रहा तो मुझे इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को रोक लेते हो, आप अपने आप को वो हार्ड वर्क जिसमें आपको और आगे चलकर और अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं, आप अपने आप को वहीं कंट्रोल कर लेते हो, वहीं स्टॉप कर लेते हो कि मैं हार्ड वर्क तो कर रहा हूँ तो मुझे इतना रिजल्ट तो मिल नहीं रहा, तो इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत ही क्या है। तो आप अपने आप को स्टॉप कर लेते हो, जिसकी वजह से आप अपने रिजल्ट में खुद स्लो हो जाते हो, क्योंकि जितना आप हार्ड वर्क और इंक्रीज करते जाएंगे उतने लेवल पे ही आपको आपका जो रिजल्ट है वो मिलता जाएगा। तो आपको स्टॉप नहीं करना है, आपको गिव अप नहीं करना है। जितना हार्ड वर्क आप करते हैं, अगर उसका रिजल्ट एक बार अच्छा नहीं आता है तो आप और हार्ड वर्क कीजिए और काम कीजिए और आगे बढ़िए, ताकि आगे चलकर आपको जो आपने रिजल्ट एक्चुअली में फर्स्ट प्लेस पे एक्सपेक्ट किया था वो रिजल्ट आपको कभी ना कभी मिलेगा। आपको गिव अप नहीं करना है ये सोचकर कि मैं मेहनत करी जा रहा हूँ या करी जा रही हूँ, मुझे इस लेवल का रिजल्ट नहीं मिल रहा है अपने काम में। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर नॉलेज बहुत है, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं और आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको क्या चूज़ करना है। आप सेल्फ सफिशिएंट है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, तो आप थोड़ा अपने नॉलेज की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। और आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और मैं अपने आप में इनफ हूँ, तो मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ और मेरे को पता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। बहुत अच्छा है, बट इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप संभल कर चलें। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो आपकी डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए। बिना बिना रास्ता जाने आपको बिना सोचे समझे आगे जंप नहीं करना है कि देखी जाएगी आगे जो भी होगा, मेरे को इस फील्ड को चूज़ करना है और आगे जो भी रिजल्ट मिलेगा लेट्स सी, जस्ट गो फॉर इट। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। अगर आपको पता है कि आपकी इस फील्ड में किसी और के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप उस लेवल के या उससे कहीं बेहतर आपको आउटकम मिल सकता है, आपको इनकम मिल सकती है, तभी आप आगे बढ़ें और तभी आप सब कुछ भूलकर अपने आप को उस काम में बिल्कुल लगा दें और आपको वो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपको अपने माइंड में नेगेटिविटी नहीं रखनी है, आपको अपने माइंड में ये थॉट या डर नहीं रखना है कि मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर मेरा इतना एफर्ट करने के बाद भी कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे लॉस हो जाएगा। तो आपने अपने माइंड को क्लियर रखना है, आपने अपने माइंड में थॉट्स नहीं आने देनी है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इट्स लाइक आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, अपने माइंड को आपने बिल्कुल फ्री रखना है। अपने माइंड में आपको ये नहीं सोचना है कि मैं इतना एफर्ट करूं तभी मुझे इतना रिजल्ट मिलेगा, मैं कम एफर्ट करूं तो मुझे कम रिजल्ट मिलेगा। तो आपको वो चीज़ नहीं सोचनी है और आपको खुद को उन सब थॉट से बाहर निकालना है। और जैसे ही आप अपने आप को, अपने मन को हील करेंगे, अपनी थॉट को हील करेंगे, वैसे ही आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे, वैसे ही आपको हैप्पीनेस मिलेगी, अबेंडेंस मिलेगी। अपने माइंड को आपको फ्री छोड़ देना है, अपने माइंड को आपको नेगेटिविटी से दूर रखना है और इस चीज़ से भी दूर रखना है कि आपको ऐसा लगे कि आगे बस मैं इतना सा एफर्ट करूँगा और मुझे इतना मिलेगा। तो आपको उन थॉट से भी खुद को दूर रखना है। आपको सिर्फ अपना, जैसे बोलते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। सो आपको अपना काम करना है, आपको अपना बेस्ट करना है और जैसे ही आप बेस्ट करेंगे सूनर और लेटर आपको उसके बेस्ट रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। आपको गिव अप नहीं करना है, अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी नहीं रखनी है और आपको सिर्फ अपने दिमाग से काम नहीं करना है, आपको अपने दिल से और दिमाग से दोनों को यूज़ करके आप अपने काम को करिए।
सो दैट आपको सिर्फ माइंड में ये ना लगे, लाइक आपको मनी माइंडेड नहीं होना है कि मुझे बस काम करना है, पैसे कमाने हैं, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आपको अपने काम को एक टाइम देना है, आपको अपने काम को एक अफेक्शन देना है, एक ब्यूटी देनी है, अपना प्यार देना है, ताकि आपको वो काम बोझ ना लगने लगे अगर वो काम उस लेवल पर रिजल्ट नहीं दे रहा, क्योंकि कभी अप्स कभी डाउन्स ये अपने काम में होते रहते हैं। तो आपको दिल से काम करना है और आपको ये सोचकर काम करना है कि अगर मुझे आज नेगेटिव मिल रहा है तो आगे चलकर आपको प्रॉफिट भी आएगा। तो आपको गिव अप नहीं करना है, अपने माइंड में उल्टी सीधी थॉट्स नहीं लगानी है। पाइल वन, अगर हम आपके रिलेशनशिप पे बात करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें आप छोटी सी भी कोई इश्यूज हो जाते हैं तो आप अपने ऊपर बहुत चीज़ें लेकर चलते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों किया, और आप अपने आप को गिल्ट में ले जाते हैं और आपको ये फील होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ऐसा बोलने के बाद मेरे पार्टनर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी और मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर चला जाएगा या चली जाएगी। तो आपको सबसे पहले इस गिल्ट से बाहर निकलना है, एक मेच्योर डिसीजन लेना है कि जो भी आपका रिलेशनशिप है, आप उस रिलेशनशिप में चाहते क्या हैं। आप दोनों को अपनी अंडरस्टैंडिंग मजबूत बनानी है, स्ट्रॉन्ग बनानी है। आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरा जो ये रिलेशनशिप है, आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। आप इस रिलेशनशिप के साथ सिर्फ एक एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है, या फिर आप चाहते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है आप उसको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए, कमिटमेंट हो उस रिलेशनशिप में। तो आपको अपने पार्टनर को ये चीज़ें मैच्योरली अपने रिलेशनशिप को हैंडल करनी है और अपने पार्टनर को ये चीज़ें क्लियर करनी है कि आप इस रिलेशनशिप में क्या देखते हैं, आप इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं। सो दैट आपके पार्टनर में भी अगर वही थॉट्स हैं, वही फीलिंग्स हैं, तभी आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए और उस रिलेशनशिप पे वर्क कीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप अपने रिलेशनशिप में सब कुछ कर रहे हैं अपनी तरफ से और उसके बाद भी आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या आपके रिलेशनशिप में वो बॉन्डिंग नहीं है। और आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना होगा। अगर आपके पार्टनर का कोई बिहेवियर या उनका कोई आपको वो उस लेवल का टाइम नहीं दे पा रहे हैं या इतना एफर्ट नहीं पुट कर रहे उस रिलेशनशिप में जितना आप पुट कर रहे हैं, तो आपको लेट गो करना होगा कुछ चीज़ों का। बिकॉज हम ये कई बार नहीं समझते हैं कि सामने वाला किसी काम में या किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप अपने काम के साथ साथ अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं तो आपका पार्टनर भी उस रिलेशनशिप को बैलेंस कर पाए। और जिस लेवल का आप कमिटमेंट दे रहे हैं, जिस लेवल का आप टाइम दे रहे हैं, आपका पार्टनर भी उस लेवल का आपको टाइम दे पाए। क्योंकि सबकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं और सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं। तो आपको उन चीज़ों को लेट गो करना है और अपने पार्टनर को ये रियलाइज़ नहीं कराना है कि आप उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं और सामने से आपको वो एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं, वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी थॉट से आप बहुत खफा हो गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ अपने पार्टनर को या दे रही हूँ, और उसके बाद भी आपके पार्टनर आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको उस लेवल का प्यार और जो आपकी सच्चाई है वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको सिर्फ ये समझना होगा, आप कुछ चीज़ों को लेट गो करेंगे और अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को मेच्योरली हैंडल करेंगे, अपने पार्टनर को एक्सप्लेन करेंगे कि आप इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं। और विक्ट्री आ रही है आपके लिए कि जैसे ही आप अपने पार्टनर को एक्सप्लेन करेंगे कि आप इस रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं या फिर आप अपने पार्टनर में क्या देखते हैं, और आप दोनों की कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग को आप मेच्योरली हैंडल करके इंक्रीज करेंगे, तो आपके रिलेशनशिप में कभी फेलियर नहीं आएगा। और आपको बैलेंस रखना होगा, अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस रखना होगा। ऐसा नहीं कि आपके वर्क की प्रॉब्लम आपके पर्सनल लाइफ में दिखाई दे और आपकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम आपकी वर्क में दिखाई दे। तो आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना होगा। अगर कोई आपके वर्क इश्यूज हैं उनको आपने उसकी वजह से आपको अपनी पर्सनल लाइफ ख़राब नहीं करनी है। ओके, तो आप जिस लेवल का एफर्ट डालेंगे उसी लेवल का आपको रिलेशनशिप
आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट आपको आपके पार्टनर की कुछ चीज़ें लेट गो करनी होंगी। जैसे अगर आपका पार्टनर मे बी मेल और फीमेल, इफ़ दे आर इनटू स्पेंडिंग टाइम विद देयर फ्रेंड्स, तो आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना होगा। ऐसा नहीं कि आपके जो पार्टनर की प्रायोरिटीज़ हैं, आपको ऐसा लगना चाहिए कि जैसे मैं उनको प्रायोरिटी देता हूँ या देती हूँ, और तो उसी लेवल का वही आपको रिजल्ट मिले, तो इट्स नॉट लाइक मैंडेटरी। सो आपको अपने रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना होगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 100% दे रहे हैं और एक्सपेक्ट करें कि आपका पार्टनर भी 100% दे। अगर आपका पार्टनर आपको 30% या 50% दे रहा है, सो इट्स ऑलवेज गुड कि आप भी उसी लेवल का रिस्पेक्ट, टाइम एंड लव एंड केयर अपने पार्टनर को दें, सो दैट आपको ये ना लगे कि मैंने इतना दिया, मुझे सामने से उतना नहीं मिल रहा है। इस चीज़ में आप एक्सपेक्टेशन बंद कर देंगे, और जहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं होती है वहाँ पर रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। ओके पाइल वन, आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू। एंड इफ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। हेलो पाइल टू। सो जिन भी लोगों ने पाइल टू या फिर ये जो एंजल मैसेज है देयर समथिंग बेटर को चूज़ किया था, सो लेट्स सी उनका करियर और रिलेशनशिप में वो रिजल्ट्स क्यों नहीं आते। उनके मेहनत करने के बाद भी उनका करियर और रिलेशनशिप उस लेवल पे क्यों नहीं रहता जिस लेवल पे वो एफर्ट डालते हैं। ओके, सो पायल टू, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप जिस काम में हैं आप उस काम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आपका माइंड उस काम में, मे बी आपकी जो जॉब है या जो काम है, आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहते थे और आपको मे बी उस फील्ड में ज़बरदस्ती या किसी कोई ऑप्शन नहीं रहा था आपके पास, मे बी बिकॉज आपको कोई जॉब नहीं मिल रही थी, तो आपने उस जॉब को चूज़ किया जो आप करना ही नहीं चाहते थे। एंड या फिर आपका कोई फैमिली बिजनेस है एंड आप उस बिजनेस में बैठना नहीं चाहते थे, लेकिन मे बी घर वालों की मर्जी की वजह से आप अपने काम में खुद को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो भी काम है वो आपकी चॉइस का नहीं है, आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, आपकी थॉट्स कुछ और हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, बट आपको ज़बरदस्ती उस फील्ड में पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है। आपकी नॉलेज के अलग, आपकी थॉट से अलग आप उस काम में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है जिस काम को आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। और वहाँ होने के बाद भी आपका ध्यान सारा, मे बी जो आपने जो पढ़ाई की है या फिर आपने जो डिग्री आपने ली है, आपका जो जॉब है या जो बिजनेस है, जो करियर है, वो आपकी चॉइस के ना होने की वजह से आप उसमें एफर्ट ही नहीं डाल रहे हैं। आप जिस एक टाइम के साथ और हार्ड वर्क के साथ आपको जो वो काम करना चाहिए था, आप उसमें को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप खुशी नहीं है अपने काम से। और आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप क्रिएटिव माइंड के हैं। आप में भी कुछ आर्किटेक्चर या फिर आर्ट या इंटीरियर डिज़ाइनिंग समथिंग, आप इस फील्ड के वर्क करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ डिज़ाइनिंग और सब एडवर्टिजमेंट, आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, बट आपको मे बी फैमिली सिचुएशन की वजह से या फिर अपने फील्ड की जॉब मिलने की ना वजह से आपको एक डिफरेंट फील्ड में आप काम कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपको इनकम मिले, आपको सैलरी मिले, सो दैट आप अपना खर्चा या अपनी फैमिली का खर्चा उठा सकें। और इस वजह से आप ना अपना हार्ड वर्क डाल पा रहे हैं अपने काम में और ना ही एफर्ट डाल पा रहे हैं, और आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हैं। आपके लिए द थिंकिंग मैन का कार्ड आ रहा है कि आप बहुत सोचते हैं कि मुझे ये करना है। आप होते तो अपने ऑफिस में हैं जहाँ पर आप अपना काम कर सके, जो अभी आपका प्रेजेंट ऑफिस है, आप होते वहाँ पर हैं, बट आपकी जो सोच है वो आपके प्रोजेक्ट में या फिर आप जिस फील्ड का काम करना चाहते हैं, आपकी सोच सिर्फ वहाँ रहती है, जिस वजह से आपका जो अभी का प्रेजेंट का आपका जो काम है, जो करियर है, बिजनेस है, उसमें आप अपना एफर्ट ही नहीं डाल रहे हैं, उसमें आप अपना टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, और आपका दिमाग
जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड को ग्रो करने की बजाय आपका दिमाग सिर्फ यही रहता है कि मैं कब अपना वो वाला काम शुरू करूं और उसको मैं किस लेवल पे लेके जाऊं और कब मैं उस लेवल पे वो चीज़ हासिल कर पाऊंगा। यहाँ पर आपके लिए थर्ड चक्रा एक्टिवेशन के लिए आ रहा है। आर्कएंजल जो है आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा को वर्क करना चाहिए ताकि आप जिस भी फील्ड में हैं आप उस फील्ड को एंजॉय कर सकें, सो दैट आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें। अपने थर्ड चक्रा पे आपको अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करना चाहिए, सो दैट आप जिस भी फील्ड में हैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आपको उसी फील्ड में अपना नेम और फेम बनाना है, ताकि आप उस फील्ड को, चाहे वो आपकी फील्ड नहीं है, चाहे वो आपका एक प्रोजेक्ट नहीं है या आपके आपके लाइकिंग से बाहर है, बट आपको उस फील्ड में इतना एफर्ट डालना है और नेम एंड फेम बनाना है ताकि आपको ये रिग्रेट ना हो आगे जाकर जब आप अपना काम शुरू करें। जो काम आपको खुशी देता है या जिस काम में जिस करियर में आपने डिग्री ली है, जब आप वो काम स्टार्ट करें तो आपको आगे चलकर ये रिग्रेट ना हो कि मैंने लाइफ में कुछ किया नहीं है, या फिर मैं आप वहां पर जाकर अगर आपका वो काम इस लेवल पे नहीं चलता है तो आपको पीछे मुड़कर ना देखना पड़े कि क्योंकि आपके पास इतना मनी हो, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि जब आप इस करियर में, इस अनचोजन करियर में जो आपने चूज नहीं किया है, जो आपको करना पड़ रहा है, आप इसमें इतना नेम फेम इतना मनी अर्न करें ताकि जब आप आगे जाकर अपने लेवल का अपनी थॉट का काम शुरू करें आपके पास कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कमी ना हो इन्वेस्टमेंट में और एक्सपीरियंस में। बिकॉज आप जिस भी फील्ड में हैं एवरी वर्क गिव्स यू एक्सपीरियंस। आप जिस भी फील्ड में हैं अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, आपके जो एफर्ट्स हैं, आपके जो नॉलेज है, इनपुट्स हैं, आप उस फील्ड में डालकर आप अपने आप को केपेबल समझिए। कि अगर आपने सपोज आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है एंड आपको मे बी अपने किसी बिजनेस में कहीं बैठना पड़ गया है मे बी, तो आप अपनी उस डिग्री को यूटिलाइज कीजिए। वहाँ से आपने जो भी सीखा है, जो आप करंट बिजनेस में है, करंट करियर में है, उस डिग्री को आप वहाँ पर यूज़ कीजिए। उसको आप अपनी नॉलेज को वहाँ पर यूज़ करके उस काम को 4 गुना बेहतर बनाइए, सो दैट आपको रिग्रेट ना हो आगे जब आप अपनी थॉट का काम शुरू करें कि आप फेल हो गए थे या आपको फेलियर देखना पड़े। तो अपना एफर्ट डालिए, आप जिस भी फील्ड में हैं उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि यहाँ पर चाहे आपकी पसंद की फील्ड नहीं है, बट इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट योर करियर, योर ग्रोथ एंड योर एक्सपीरियंस। आपकी नॉलेज को आपको यूज़ करना है। आप कहीं भी खड़े हैं डजेंट मैटर, आपको अपने आप को प्रूव करना है। ओके, सो रिलेशनशिप में आप टाइम ही नहीं दे रहे हैं, आप एनर्जीज ही नहीं लगा रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में जहाँ जहाँ आप एनर्जीज लगाएंगे वहाँ वहाँ आपका रिलेशनशिप ग्रो करेगा, बट आप अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप में एनर्जीज ही नहीं डाल रहे हैं। सो जैसे जैसे आप सोचेंगे वैसा वैसा आपको आपका रिलेशनशिप वही रिजल्ट देगा। और आपको ये भी नहीं सोचना है कि मेरे रिलेशनशिप में कुछ है ही नहीं। तो आप जैसे ही अपने रिलेशनशिप को वैल्यू करेंगे, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, वैसे ही आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होगी, वैसे ही आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग आएगी। और अपने आप को आपको ट्रस्ट करना है अपने पार्टनर को एंड उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, उनके साथ आउटिंग प्लान करनी है। आपके मे बी हस्बैंड है, वाइफ है और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, आप उनके साथ कोई जर्नी प्लान कीजिए, आप उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए। और अपने करियर पे भी फोकस रखते हुए अपने रिलेशनशिप पे भी फोकस रखिए। और अपने पार्टनर के साथ आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे और अपने अपने रिलेशनशिप की ब्यूटी को समझेंगे, क्योंकि इधर मुझे दिख रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप की वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप में, अपनी सोच में इतना खो रखे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो जैसा है लेट इट बी, लेकिन जैसा आप जो चीज़ चाहते हैं वो वैसे नहीं है। तो आपका दिमाग सिर्फ उसी चीज़ में लगा हुआ है कि ये ऐसा क्यों नहीं है, या फिर मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा, या मुझे
मुझे वैसा रिलेशनशिप क्यों नहीं मिल रहा जैसे आपके फ्रेंड्स के साथ है। तो आप जो आपके पास अभी है आप उस चीज़ को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं अपने फ्यूचर की प्लानिंग की वजह से या अपने अपने पास्ट की वजह से। तो आपको अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना है। आपके प्रेजेंट में आपके पास जो है, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप उनको देख ही नहीं रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अगर है तो ठीक है, जैसे भी है। तो आपको ये सोचना है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो आप दोनों की बॉन्डिंग है। आपको अपनी थॉट की वजह से या फिर अपनी टाइम ना देने की वजह से अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना है। आप खुद ही अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में दम ही नहीं है, मैं इस रिश्तों के क्यों निभा रहा हूँ, या मेरा ये रिश्ता जो ऐसे ही चल रहा है मैं क्यों उसको आगे बढ़ाऊँ और क्यों उसके बारे में इतना सोचूं। तो आपका रिश्ते में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तभी आपका रिश्ता आपके टाइम देने के ना देने की वजह से के बाद भी आपका रिश्ता टिका हुआ है। आपका रिश्ता, आपका पार्टनर जो है वो बैलेंस्ड है और आप ही की इंतज़ार में है, ताकि आप जितना आप अपने रिश्ते में टाइम देंगे उतना ही आपका रिश्ता उतना ही मजबूत होगा, उतना ही आपके रिश्ते में वो लव आएगा और ब्यूटी आएगी, जिसकी वजह से आप और फील्ड में भी जब हम हैप्पी होते हैं तो हमारे सारे काम बनने लग जाते हैं और हम थोड़ा सा एफर्ट डालने के बाद भी हमें हर चीज़ का जो आउटकम होता है वो बहुत अच्छा मिलने लग जाता है। तो जब हम हैप्पी होते हैं, हमारा हार्ट, हमारा दिल खुश होता है, तो हमें सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। तो आपको अपने रिश्ते की वैल्यू करनी है, अपने आप को खुश रखना है। आप जिस भी सिचुएशन में है आपको अपनी खुशी नहीं गंवानी है। अगर कुछ चीज़ें वर्क नहीं भी कर रही हैं तो आपको खुश रहना है, अपनी खुशी को नहीं गंवाना है। और जैसे ही आप अपनी खुशी गंवाएंगे वैसे ही आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सब कुछ खो दिया है। तो आप सिर्फ अपने आप को टेंशन से बाहर निकालिए। अगर कुछ चीज़ें अभी वर्क नहीं भी कर रही हैं तो हर चीज़ का टाइम होता है, आपको गिव अप नहीं करना है। आपको अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने रिश्ते की वैल्यू करनी है और जिस भी फील्ड में आप हैं आपको उसकी वैल्यू करनी है। जैसे ही आप अपने करियर की और अपने रिश्ते की वैल्यू करने लग जाएंगे, देखना सब कुछ बहुत खूबसूरत लगेगा, आपको हर चीज़ बहुत अच्छी लगेगी और हर चीज़ जो आप अचीव करना चाहते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि वो बहुत दूर थी, अपने आप ही वो आपके पास आने लगेगी और अपने आप ही आप अपनी विशेस को अचीव कर पाएंगे। Okay, pile 2, I hope this reading resonates to you. So if you want to take a personal reading, आप मुझे email कर सकते हैं। मेरा email ID है pristinehealings@hotmail.com, pristinehealings@hotmail.com। तो आप मुझे email करके अपनी personal reading बुक करा सकते हैं। So I hope this reading resonates, and अगर आपको मेरी reading अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।